इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि सेल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। आज के इस पार्ट में हम साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म, दिस इज़ द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच एक जेली टाइप मटेरियल होता है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। सभी सेल ऑर्गेनल्स जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब साइटोप्लाज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है साइटोसोल और दूसरा है साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग साइटोसोल बोलेंगे। वहीं जो प्रोटीन फाइबर्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं उसको हम साइटोस्केलेटन बोलेंगे। और इन्हीं प्रोटीन फाइबर्स की वजह से ही सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और शेप मिलती है। नाउ द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, यह बहुत सारी सेल प्रोसेसेस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इन सभी प्रोसेसेस को कराने में यह एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। एक प्रोसेस है सिग्नल ट्रांसडक्शन। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल बाहर से सिग्नल को रिसीव करता है और फिर उन्हीं सिग्नल्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। सो साइटोप्लाज्म सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद करता है। यह सेल ऑर्गेनल्स को रुकने के लिए एक जगह यानी कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसी के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। यह एक प्रकार के सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। These are regarded as the powerhouse of cell because they produce energy in the form of ATP. इन्हें सेल का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि ये ATP के रूप में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। द इंटरनल चैम्बर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया contains some enzymes which helps in production of energy by metabolizing carbohydrates, lipids and amino acids. माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल चैम्बर होता है यानी कि अंदर वाला हिस्सा होता है, उसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के और अमीनो एसिड्स के मेटाबोलाइज को करवाने में मदद करते हैं और इसी मेटाबोलाइजेशन से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाउ द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, these are involved in aerobic respiration, a process in which ATP are produced from glucose. ये एरोबिक रेस्पिरेशन में शामिल होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज के द्वारा ATP का प्रोडक्शन होता है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शंस। जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से सेल के सभी काम होते हैं। Now the nucleus. Nucleus is a round-shaped largest cellular organelle and is surrounded by a double membrane called nuclear membrane. Nucleus एक round-shaped cellular organelle होता है in comparison of other components, यानी कि दूसरे सभी components के मुकाबले nucleus सबसे बड़ा होता है सेल में और ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। The nucleolus is a small spherical structure found in the nucleus of a cell. न्यूक्लियोलस एक छोटा और गोल स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। न्यूक्लियस हैव DNA which contains genetic information in it. न्यूक्लियस के अंदर DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? The nuclear membrane have pores in it which permits the passage of material synthesized in the nucleus into the surrounding cytoplasm. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म में भेजने का काम करते हैं। द न्यूक्लियस इज़ ऑफन referred as brain of the cell because it contains the cell's genetic information and controls the cell's activities. न्यूक्लियस को अक्सर सेल का दिमाग भी कहा जाता है
क्योंकि इसके अंदर सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और ये सेल के जो भी काम होते हैं उसको कंट्रोल करता है। सो आज के इस लेक्चर में हमने इन 3 कंपोनेंट्स को समझा। बाकी बचे हुए सभी कंपोनेंट्स को हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।